الحمد يا الله وبك الحمد يا الله ومنك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك يا حبيب الله وعلى أصحابك يا نور الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة سبحان الله ما شاء الله سبحان الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين العظيم الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين अदब एहतराम के साथ दाएं वाले बाएं वाले आगे वाले पीछे वाले ऊपर वाले नीचे वाले बैठने वाले खड़े रहने वाले बांध पर वाले नीचे वाले लंगर खाकर भागने वाले लंगर खाकर आने वाले जलसा सजाने वाले जलसे में आने वाले जलसे को सुनाने वाले जलसे को सुनने वाले सभी हजरात मर्द हजरात जोर से पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद माअदिन जुद वल करम वाला अली बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लमन अलैका या हबीब अल्लाह व या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अजीजान मिल्लत इस्लामिया इधर देखो इधर इधर जिधर हैं हम उधर देखो आप नजरें नजर से मिले नजर से हम नजर को देख रहे हैं और इधर उधर कतर ब्योत मत करो जिस काम से आए हो वो काम करो बड़ी मेहनत से जलसा सजाया जाता है बड़ी मेहनत से जलसा को संवारा जाता है तब आपको बुलाया जाता है आप जान रहे हैं नहीं इस एक रात के लिए अल्लामा मुस्तकीमुल कादरी मिसबाही की क़ियादत में सदारत में कमेटी वालों ने कितनी रातें कुर्बान की है अपनी आंख नींदों की जान रहे हैं ना आप कहां कहां ये लोग दर दर भटके हैं जब जाके ये जलसा सजा है जलसा को खराब न होने दें आप आपको क्या चाहिए मिलेगा महवर साहब थोड़ी सी ईमानदारी दिखा दीजिए भैया ये भीड़ मैं हैरत ये भीड़ इसलिए वाइज तेरे बयान में है जो मांगता है ग्राहक वही दुकान में है इसलिए वाइज तेरे बयान में माशाअल्लाह बहुत मांगता है ग्राहक वही दुकान में है और चंचल साहब अमीरुल भाई इसको देखें और हो सके तो कैद करें धुआं धरती से उठेगा गगन जल जाएगा धुआं धरती से उठेगा गगन जल जाएगा काफिला इंसानियत का है कफन जल जाएगा अरे किसी के भाषा धर्म को मत छेड़ो किसी के भाषा धर्म को मत छेड़ो वरना जिद की आग में सारा चमन जल जाएगा वरना जिद की नारे खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब अल्लाह बरकाती नारे तकबीर नारे रिसालत जलसा सजाया है इस्लाहे मुआशरा के लिए और मुझको बोलना है सदर उस्मान साहब माशाअल्लाह सदारत आपकी अभी देखेंगे जब आप हमसे मुसाफा कीजिएगा और मुसाफा करना नबी की सुन्नत है सलाम के बाद बोलो सुभान अल्लाह हाँ मेरे भाई हाँ मुसाफा कर लीजिएगा हम ही से नहीं बल्कि सबसे शायर के अलावा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम
वअला आलिहि बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह व या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मेरे भाई, एक हदीस पाक सफ़े ज़हन पे गर्दिश कर रही है। अगर आप अनुमति दो, अगर आप सहमति अपनी दे दो, अगर आपका समर्थन प्राप्त हो जावे इस बंदे को, कह दो तुम इसमें उस हदीस को आपके सामने पेश कर दूं, इजाजत है। सुनो हदीस पाक, किताब का नाम बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, पारा 1, सफा 7, सतर 2-3, हदीस नंबर 2। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासे अजमाईन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हदीस पाक का तर्जमा उर्दू जबान में ये हुआ कि कसम उस ज़ाते पाक की, नबी फरमा रहे हैं जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, तुम में का कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि मेरी मोहब्बत उसके माँ बाप, उसके आला औलाद, सारे लोगों से बढ़ कर के उसको न हो जावे। और एक हदीस पाक ये है, नबी पाक साहिब लौलाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और बड़े अदब के साथ नबी की बारगाह में अर्ज किया, बोलो सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह बताएं आप मतस्सा आका कयामत कब आएगी। हदीस जिब्रील में भी है, अखबिरनी अनिस्सा, ए नबी आप कयामत के बारे में बतलाइए, कयामत कब आएगी। तो आक़ाए करीम ने वो जो सहाबी ना कर सवाल किया था उसका जवाब क्या दे रहे हैं नबी जवाब ये देते हैं, ए मेरा गुलाम कयामत के बारे में जो पूछ रहे हो तो तुमने उसकी क्या तैयारी की है। अरे कयामत की क्या तैयारी की है। कहा या रसूल अल्लाह तैयारी तो अपनी नजर में कुछ नहीं है। नमाज पढ़ना है सो तो मैं पढ़ता हूँ, रोजा रखना है मैं रखता हूँ, ज़कात देना है मैं देता हूँ, हज करना है सो मैंने किया है। या रसूल अल्लाह फर्क इतना है कि नमाज पढ़ा है, मुझको अपनी नमाज पर एतमाद नहीं है, कबूल करे न करे ये अल्लाह की मर्जी है। मैंने रोजा रखा है मगर रोजे पे अपना घमंड नहीं है, मैंने ज़कात दिया है उस पर ही भरोसा नहीं किया है, मैंने हज किया है उस पर ही भरोसा नहीं किया है, मैंने आमाले खैर किया है उस पर ही भरोसा न किया है। या रसूल अल्लाह बस अगर मैंने भरोसा किया है, किस पर भरोसा किया है कि मैंने आपसे मोहब्बत किया है, आपकी मोहब्बत पर भरोसा है। और शायर कहता है न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुहद इत्तिका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सैयदना बाबू है, बढ़िया 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 बाबू, बैठ जाओ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे हैं आप लोग। मेरी माँ बहनें सुनने आई हैं दूर दराज से और हर साल आती हैं, तो इस मर्तबा मैंने चाहा कि मैं अपनी माँ बहनों को कुछ पैगाम दे दूं। दो तकारीर हो गई हैं, तमाम को आपने सुना है। माँ बहनों से कहना ये कि औरत और पर्दा, इस्लाम में पर्दा, मेरी तकरीर का उन्वान क्या रहेगा इस्लाम में, जोर से बोलो, पर्दा। पर्दा करना फर्ज है, ये कुरान में लिखा है। कहाँ लिखा है?
कुरान में लिखा है कि पर्दा फर्ज है। कितना पर्दा और किससे पर्दा, कहाँ कहाँ पर्दा किया जाए। ये मेरी माँ बहनों जरा गौर से सुनो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब्दुल्ला इब्न मक्तूम एक सहाबी आते हैं। वो सहाबी दोनों आँख के अंधे हैं और जैसे ही दरवाजे पर आए हजरत उम्मे सलमा बैठ करके थी। नबी की बीवी पहलू में है। नबी पाक ने फरमाया उम्मे सलमा पर्दा करो, पर्दा करो, गैर मर्द आ गया है, पर्दा करो। उम्मे सलमा का अजनबी मर्द आया है, पर्दा करो। हजरत उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह, आने वाला अंधा है, आने वाला नाबीना है, आने वाला देख नहीं सकता है, उससे हम पर्दा क्या करें, भला वो मुझको तो देखता ही नहीं है। नबी कौनैन की रहम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबीहन इरशाद फरमाते हैं उम्मे सलमा आने वाला अंधा है मगर तुम अंधी नहीं हो, तुम पर्दा करो। आने वाला तुमको न देखे मगर तुम तो आने वाले को देखती हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे मुस्तफा, उनसे मुक़द्दस हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब से बड़ा बरकत। मेरी माँ बहनों देख रही हो नबी पाक अपनी बीवी को क्या कह रहे हैं, अंधे से भी पर्दा करो, अंधे से भी पर्दा करो। एक जगह तकरीर करने के लिए गए ना मकसूद आलम महवर समस्तीपुरी साहब, तो जैसे ही मैं स्टैंड में उतरा, बस स्टैंड में लेने के लिए जो आया था, इत्तफाक से वो जलसे का सदर था। आते आते बोला मौलाना जिलानी गौर से हमको देखो। हमने कहा भैया आप कौन हो? कहा जिस जलसे में आप जा रहे हो ना उसी का मैं हूँ सदर। हमने कहा भैया आप सदर रहोगे बेकदर, उससे हमारा लेना देना क्या है, मुझको तो मेरी मंजिल तक पहुंचाओ। हाँ मौलाना चलो पहुंचा देता हूँ, मगर याद रखो जो मैं मौजू दे रहा हूँ ना, जो मैं सब्जेक्ट दे रहा हूँ ना, उसी पर बोलियो। अगर उससे इधर उधर हुआ ना तो फिर सुबह में अंजाम भी सोच ही लीजिएगा। मैंने कहा जी ना ऐसी गलती तुम कभी किया ही नहीं है, एक मर्तबा बोल करके ना देखो। कहा आपको बोलना है, हमारे यहाँ की औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, हमारे यहाँ की औरतें मार्केटिंग में जाती हैं, उनके सर पे तो पट्टा रहता ही नहीं है और धक्के मार के साइड मांगती है, मुंह में पान चिबाती है बकरी की तरह, आवाज दे दे के साइड मांगती है। जरा इससे बोल दीजिएगा औरत को जीने के लिए इस्लाम ने क्या तरीका बताया है, कुरान ने क्या कहा है, औरत कैसे घर में जिए, औरत कैसे बाहर जिए, औरत कैसे बाहर निकले, घर में रहे तो कैसे रहे, इस पर जरा बोल दीजिएगा। और औरतें जो नमाज नहीं पढ़ती है ना, इस पे भी जरा बोल दीजिएगा। मैंने कहा सदर बावकार मैं जरूर बोलूंगा तो बोलूंगा। इतना कह के मैं आया और जब मैं आया तो मेरे सामने मैं नाश्ता आया, मैंने भी किया नाश्ता और करने के बाद फिर आ गए सिगरेट री। उन्होंने कहा मौलाना जिलानी मैं सिगरेट री हूँ। हाँ तो मैं जो कह रहा हूँ बोलियो। मैंने कहा क्या कहना सिगरेटरी साहब आपका? कहा कि यहाँ की औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, वो मार्केटिंग करती हैं खुले सर, वो आवाज दे करके साइड मांगती हैं, धक्के मार के साइड मांगती हैं। जरा इस सब पर बोल दीजिएगा। माहौल बड़ा बिगड़ा हुआ है, माशरा बड़ा खराब है, सोसाइटी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। आप इसी पर बोलना है। मैंने कहा मैं बोल दूंगा। और जब मैं जुब्बा लगाकर इमामा सजा कर चला स्टेज पे तकरीर करने के लिए, एक बूढ़े चचा लट्ठी का सहारा लिए हुए आए और मेरे रास्ते को रोक करके कहने लगे आप ही समस्तीपुर वाले मौलाना जिलानी है। हमने कहा हाँ गौर से देखियो चाचा, हमारी शक्ल देखो, शबाहत देखो, कद देखो, काठी देखो, लंबाई देखो, चौड़ाई देखो, दांत देखो, कान देखो, नाक देखो, शक्ल देखो, सूरत देखो, सब देखो। मेरा ही नाम मौलाना गुलाम जिलानी बरकाती है। कहा मौलाना तो
हमको पहचानिए, मेरा नाम अब्दुल गफूर है और हम इसी कमेटी के खजांची है और सारा खजाना हमरे ही पल्ले है, पास है। अगर मेरे दिए मौजू पे न बोले ना तो आप अपने गाड़ी के पेट्रोल का पैसा भी कहीं और से मंगा लीजिएगा। मैंने कहा रे चाचा भला हो, जल्दी बोलो यार, सांसें अटकती जा रही है। कहा मौलाना यहाँ की औरतों पे बोलना है। हमने कहा क्या हुआ यहाँ की औरतों को? कहा औरतें नमाज नहीं पढ़ती है यहाँ की, औरतें यहाँ की बड़ी बदज़बान है, गालियाँ बोलती है। यहाँ की औरतें भैया जी वाली कमेटी चला करके एक गैर महरम के सामने बैठती है और जरूरत से ज्यादा लॉन उठाती है। यहाँ की औरतें समूह में चलती हैं तो बिल्कुल ही बाकायदा अपने अंदाज में जाती है। इस सफर पे बोल दीजिए कि समूह का लोन लेना हराम है कि हलाल, कमेटी का लोन लेना हराम है कि हलाल, और औरतों को मार्केटिंग में बेपर्दा जाना हलाल है कि हराम। मौलाना जिलानी आपको इसी पर बोलना है। हमने कहा इंशाअल्लाह बोलेंगे, मगर एक चाचा एक बात पूछे बताइएगा। कहा क्या है? हमने कहा ईमानदारी से बताइए, यहाँ की औरतें कुछ नहीं करती हैं, सारी खराब आप लोगों ने बता दी है। क्या यहाँ के मर्द लोग नमाज पढ़ते हैं? बोलिए सब नमाजी हैं। कहा हाँ नमाज पढ़ते तो हैं मगर जुमे जुमा। हमने कहा जुमे जुमा 8 दिन पर एक दिन? कहा तो हमने कहा 6 के बाद बताइए, जुमे जुमा नमाज पढ़ते हो चाचा? तो बोलो जुमा के दिन कितनी रकअत पढ़ते हो? कहा मौलाना कितनी रकअत है हमको समझ में कहाँ रहा है, हमारे गांव के ज्यादा लोगों को नहीं समझ में आएगा। हम इतने जानते हैं कि 2 रकअत जो इमाम के पीछे पढ़ी जाती है ना, पढ़ा और सीधे घर आए, अब बाकी ओल छोल लफड़ा में रहते ही नहीं है, हम मस्जिद में भीड़ लगाते ही नहीं है। हमने कहा वाह रे चाचा, 8 दिन पर एक दिन नमाज पढ़ते हो, वो भी तू ये रकअत? कहा मौलाना तुम्हारा दिमाग खराब है। हमने कहा मेरा दिमाग खराब है कि तुम्हारा खराब है? कहा जीना आप 2 रकअत नमाज को हल्का समझ रहे हैं। हमने कहा तो कारे मौलाना कभी आपने होम्योपैथी में इलाज करवाया है? हमने कहा करवाया नहीं, हमारे ही दरवाजे से होके जाता है गुप्ता के यहाँ लकवा वाला, हमारे ही दरवाजे के सामने से होके जाता है गुप्ता के यहाँ पैरालाइज वाला इलाज कराने के लिए होम्योपैथ में। कहा मौलाना तो वहाँ दवा देने का अंदाज देखा है ना? हमने कहा देखा है। कहा कितनी दवा देता है? हमने कहा 1 शीशी 2 शीशी 3 शीशी, और बोल के देता है कि देखे ये शीशी है, इसके ऊपर मुन्ना है, मुन्ना के ऊपर चिन्हा है, जिसमें से 2 चिन्हा है उसे खाना है दिन में 2 बार, जिस पर 3 चिन्हा है उसको खाना है दिन में 3 बार। कहा फिर बोला था कितने दिन पर है? हमने कहा बोला था है वो 8 दिन पर या 6 महीना पे। कहा मौलाना जिलानी गुप्ता की दवा 2 दवा जब 6 महीना चल सकती है तो हमारी 2 रकअत नमाज 8 दिन न चलेगी। अरे यार किससे मेरा पाला पड़ गया है? देखो कहाँ की मिसाल ये कहाँ जोड़ दिया। कहाँ की बात ये कहाँ सेट कर दिया। ये नामुराद कहाँ से मेरे ही सामने आ गया। अबे ये कैसे नाजिल हो गया यहाँ पर। कहा चलो चाचा तुम ऐसे नहीं समझोगे बाबा, अब मैं तुमको समझाए देता हूँ। कहा बोलो मौलाना। कहा चाचा आप खाना खाते हो ना? कहा तो खाते नहीं तो जिंदा कैसे हैं? हमने कहा चाचा दिन रात में कई बार खाते हो। अब बोला कभी 3 कभी 2 कभी 4 हो जाता है। हमने कहा चाचा एक काम करो, अगर आपको 8 दिन पर एक दिन वो भी एक टाइम खाना दिया जाए आपका कैसा रहेगा? कहा मौलाना ये मारने की कोई ये तदबीर न लगाओ, मर जाऊंगा, जान कमजोर हो जाएगी। हमने कहा चाचा मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, एक पांव कब्र में लटका हुआ है। इतना तो सोचो कि अगर 8 दिन पर एक दिन खाना खाते हो तो तुम्हारी जान कमजोर हो जाएगी। अगर 5 टाइम नमाज न पढ़ोगे तो तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बेहतर पैगाम माशाअल्लाह। नारे
रिसालत पैगाम इस्लाम हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब क़िबला। अब बता 8 दिन पर अगर दिन में तुम 3 बार खाना ना खाओ तुम्हारी जान कमजोर हो जाएगी। दिनों रात में 5 बार नमाज ना पढ़ो तो ईमान कमजोर हो जाएगा। जान की परवाह कर रहे हो, ईमान की परवाह नहीं कर रहे हो। सर झुका लिया। अमज में जलसे में भी मैंने ये कह दिया, ए लोगों, दूसरे की इस्लाह करने से पहले खुद की इस्लाह करो। ए बुजुर्गवार के जलसा माने वालों और तमाम मौलाना लोग, हमारी बात को नोट करके ले जाइए। क्या दुनिया में सबसे आसान काम है किसी पर तनकीद करना? दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरे की गलती पकड़ना, है कि नहीं? और दुनिया में सबसे भारी काम है अपनी इस्लाह करना। अपनी इस्लाह नहीं है। कभी कहता हंसला जीम से है, कोई कहता हंसला से है। ये देखो दोनों जाहिल है, न वो जीम से है और न वो से है, बल्कि वो से हाल ये बना हुआ है। इस्लाह करने का भी तरीका अलग है भाई। एक तो वहाँ राजस्थान का इस्लाह करने वाला कि जब से वो इस्लाह करने वाला मुफ्ती पैदा हुआ है मिल्लत तबाह हो गई है। बात तो सही कहता है मगर अंदाज बड़ा बेढंगा, अंदाज बड़ा कड़वा, और लोग उसी को वाहवा किए हैं। तो चलो मैंने कहा था कि उससे तो कह दिया अपनी इस्लाह करो। अब रह गई बात औरतों की। इन औरतों से मैं कहता हूं, ए मेरी माँ बहनी दर्द, अजान देना है भाई, अजान देना अच्छा काम है कि बुरा काम? जोर से बोलिए। अगर गलत बोले तो वहां से खड़े होकर यहां हम आके टोकिए आप, या जो सवाल करना कीजिए, हम कुर्सी पर बैठे हैं। अजान देना अच्छा काम है, अच्छा काम है ना? दुनिया में किसी मस्जिद में अपना औरत को अजान देते देखा है? बोलिए। औरत मुअज्जिन है? नहीं। ईद बकरीद की नमाज पढ़ना ईदगाह में जाकर अच्छा काम है कि बुरा काम? आपने औरतों को ईद बकरीद की नमाज ईदगाह में जाकर पढ़ते देखा? हाँ ना बोलिए। दुनिया की किसी किताब में लिखा है? अगर गलत समझ में आए तो टोकिए हमको, रोकिए हमको, आपको आज्ञा इजाजत है। क्या कि इस्लाम धर्म में कहीं लिखा, किसी पुस्तक धार्मिक पुस्तक में कहीं लिखा कि औरत जोर से कुरान पढ़ सकती है? ना, जोर से कुरान पढ़े गैर मर्द की कान में जाए तो औरत का ऐसा कुरान पढ़ना हराम। ऐसा कुरान पढ़ना क्या है? जोर से बोलो। हराम। अजान देना औरत को जायज नहीं, ना जायज हो गुनाह। अरे जिस औरत को अजान देने के लिए इस्लाम धर्म मना कर रहा है, इस्लाम रोक रहा है, उस औरत को माइक पर गीत गाने के लिए कहेगा? आना बोलो, इजाजत होगी? जिस औरत को धर्म ने, इस्लाम ने ईदगाह जाने से मना किया, मस्जिद जाने से मना किया, मजार पे जाने से मना किया, दरगाह में जाने से मना किया, उस औरत को सिनेमा हॉल या मार्केटिंग करने की इस्लाम इजाजत देगा? और तुम कहते हो कि 16 आना मुसलमान हम हैं। अपनी इस्लाह करो। दूसरे की गलती पकड़ने से पहले अपनी इस्लाह करो। लोग कहते हैं मौलाना क्या हुआ बाबू, कुछ कहना है? लोग कहते इधर सुनो, इधर सुनो ना। हम 40 साल से तकरीर कर रहे हैं, इस गांव में आ रहे हैं 32 साल से। उम्र कितनी अंदाजा कर लो आप, समझ रहे हो? हमको सब पता है। हमने कल भी देखा था, आज भी देखा है, और जब तक जिएंगे इंशाल्लाह देखेंगे। समझ रहे हो? तो जब औरत को इस्लाम ने ईदगाह, सुनो ना गौर से यार, घर पे जाके सुना ना,
गूगल का बाप नहीं बताएगा जो हम बता रहे हैं, समझ रहे हो? यूट्यूब का बाप भी नहीं बताएगा जो हम बता रहे हैं। सुनो नहीं इधर, हम क्या कह रहे थे? जिस औरत को इस्लाम ने मस्जिद का जाने से मना किया, उसको मार्केटिंग में जाने की इस्लाम इजाजत देगा? कहाँ है आप? पर्दे की बात कर रहे हैं ना, पर्दा लागू करो। कुरान ने तो नबी की बीवियों को कहा, हे पैगंबर की बीवियों, घर में रहो पर्दे के साथ। पैगंबर की बीवियों, घर से बाहर ना निकलो। अगर घर से बाहर निकलो तो पर्दे के एहतमाम के साथ। मगर हमारा मुआशरा क्या बना है? जैसा ले लें। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी पर एक हदीस पाक सुनो, मोहब्बत के साथ ईमान ताजा हो जाए, बोलो सुभान अल्लाह। आका करीम 3 दिन से सहाबियों को नजर न आए। 3 दिन गुजर गया, 3 रातें गुजर गई, मगर आका का दीदार न हुआ। वो सहाबी रसूल जो नबी को देख करके जिनकी ईद होती थी, वो सहाबी रसूल जो नबी का दीदार कर लेते, तो वो तीनों दुनिया की दौलत से माला माल हो जाते थे। 3 दिन गुजर गए, नबी का दीदार न हुआ। 3 रातें गुजर गई, नबी का दीदार न हुआ। अब तमाम सहाबी बेकरार हैं कि हमारे पैगंबर गए कहाँ, हमारे नबी गए कहाँ। अब ये तलाश रहे हैं नबी कहाँ है, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तुमने काली कमली वाले आका को देखा है क्या? दूसरा तीसरे से पूछ रहा है, तुमने वल्लैल वाले आका को देखा है क्या? तीसरा चौथे से पूछ रहा है, तुमने मदीने के ताजेदार को देखा है क्या? एक दूसरे से सबके सब लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। फिर मामला ये हो जाता है कि यहाँ तक के लोग तलाशी निकल गए। तलाशते तलाशते जब वो मैदान में आते हैं, देखा एक बकरी का चरवाहा बकरियां चरा रहा है। आवाज दी, अय्युहर राई उन्जुर इलैया राइना। ओ बकरी के चरवाहो, हमको देखो, मेरी बात को सुनो, मेरे सवाल को समझो। बकरी के चरवाहे ने तवज्जो दिया और आया। कहा क्या है? कहा तुमने मेरे आका को देखा? कहा मैं तेरे आका को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं। देखा भी तो पहचानूंगा कैसे? कहा तुम उस पैगंबर को नहीं जानते हो जो पैगंबर उंगली उठा दे तो चांद अपना कलेजा फाड़ ले। तुम उस नबी को नहीं जान रहे हो जिनका इशारा पा करके डूबा हुआ सूरज लौटावे। उस नबी को नहीं जान रहे हो जिनके कहने पर पेड़ भी चलने लगे। उस नबी को नहीं तुम जानते हो जिस नबी का कलमा पत्थर भी पढ़ने लगे। क्या तुम उस नबी को नहीं जानते हो जिनके दरबार में अगर जर्रा चाहे तो आफताब हो जाए, कतरा चाहे तो दरिया हो जाए, दरिया चाहे तो समंदर हो जाए, आराबी जाए तो सहाबी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे रिसालत, उसाउर से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब क़िबला बरकत। क्या तुम उस नबी को नहीं जानते? माँ बहन पर्दा पे तकरीर कर रहा हूँ, गौर से सुनो, जो लिखा उसी पर बोलेंगे। उस नबी को नहीं जानते। चरवाहे ने कहा, ऐसा सवाल करने वाले, मैंने किसी पैगंबर को ना देखा, मैंने तेरे नबी को ना देखा। हाँ हाँ इतना मैं बता सकता कि आज 3 दिन से सामने वाली पहाड़ी से एक दर्दनाक आवाज आती है, एक अलमनाक आवाज आती, जिस आवाज को सुनने के बाद हमारी बकरियों ने चरना छोड़ दिया, रोना शुरू कर दिया। सारे सहाबी समझ गए, अल्लाह की कसम इतना दर्द अल्लाह ने दुनिया में किसी की आवाज में नहीं रखा। जिस आवाज को सुनकर के जानवर भी रो दे, वो मेरे नबी की आवाज। इतना दर्द अल्लाह ने किसी की आवाज में नहीं रखा। सहाबी समझ गए आका है
वो मेरे कहा किधर से, कहा सामने वाली पहाड़ी से। सारे सहाबी गए तो देखा मेरे नबी सजदे कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? सजदे कर रहे थे। सजदे में गिर के नबी कह रहे थे रब्बी सब रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तरफ के बोलो, मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। साहबी आगे बढ़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी सदाकत का वास्ता है, सर को सजदे से उठा ले आप। आका करीम का सर न उठा। फारूक आजम आगे बढ़े, कहा या रसूल अल्लाह अदालत का वास्ता है, सर उठा लिया जाए। आका का सर मुबारक सजदे से न उठा। उस्मान गनी आगे बढ़े, कहा सरकार सखावत का वास्ता है, सर उठा लिया जाए। आका का सर मुबारक न उठा। अली ने शुजाअत का वास्ता दिया, आका का सर मुबारक न उठा। लोग आते गए, एक से एक वास्ते देते गए, आका का सर सजदे से न उठा। आखिर में बीबी फातिमा के घर गए। सारे सहाबी सजदा तकबा ताहिरा बीबी फातिमा के घर गए। कहा सैयदा सैयदा मैंने आपके बाबा को अल्लाह के रसूल को पा लिया है, आप चलें। सैयदा मखदूम कायनात खातूने जन्नत ने फरमाया कहाँ है अल्लाह के नबी? का फला पहाड़ी में सजदे कर रहे हैं, चलें। सैयदा फातिमा जब गई पर्दे के साथ, कहा आप लोग आगे बढ़े मैं आती हूँ। जब सैयदा फातिमा पर्दे के साथ गई तो देखा अल्लाह के नबी सजदे कर रहे हैं। सैयदा फातिमा ने कहा बाबा सर उठा लो, बाबा सर उठा लो। अगर तुम्हारी उम्मत गुनहगार है तो अल्लाह बहुत बड़ा गफ्फार है। सर उठा ले, आपकी उम्मत खताकार है तो अल्लाह की जात सत्तार है। नबी का सर सजदे से न उठा। सैयदा फातिमा ने कहा बाबा अब अगर आपका सर सजदे से नहीं उठाना तो मैं अपने दुपट्टे सर से उतार करके उतारूं और फिर इल्तिजा करूं। जब दुपट्टे को सर से उतारने की बात आई, हजरत जिब्रील कायनात आ गए, हजरत जिब्रील अमीन आ गए और कहने लगे एक बार तो जिब्रील मेराज की रात आए थे और आज भी आए हैं। वो तो बार बार वही लेकर आते रहे और आज भी आए हैं, तो आज पैगाम लेकर के आए। मेराज में क्या लेकर आए थे? तो मेराज में ये लेकर आए थे क्या? आके जिब्रील बोले आके जिब्रील बोले मदनी सरकार से चलिए हुजूर मिलने परवरदिगार से। बहुत हुजूर मिलने परवरदिगार। जिब्रील अमीन नगर का या रसूल अल्लाह इरफारा सका या मोहम्मद। कायनात के नबी सर सजदे से उठा ले, अल्लाह आपको राजी कर लेगा। सुभान अल्लाह।
आप देख रही हो, ये मेरी माँ बहनों, मैंने कहा था पर्दे की बातें ना। अब बोलो, हजरत जिब्रील अमीन आ गए, कहा या रसूल अल्लाह सर सजदे से उठा ले। अबू बकर की सदाकत के वास्ते पे सर नहीं उठा, अदालत की वास्ते पे सर नहीं उठा, सखावत के वास्ते पर सर नहीं उठा, शुजाअत के वास्ते पर सर नहीं उठा। जब बीबी फातिमा के दुपट्टे का वास्ता आ गया तो नबी का सर सजदे से उठ गया। पता चला नबी की बेटी का सर, नबी की बेटी के सर से अगर दुपट्टा हट जाए तो कयामत आ जाए, और तो हमारी माँ बहनों के सर पे दुपट्टा रहता ही नहीं है। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत बहुत। इसको कौन समझाएगा? पढ़े लिखे लोगों, वीआईपी लोगों, तुमको कौन समझाएगा? किसकी सुनोगे, किसकी मानोगे? अरे कौन है आपका मुअल्लिम? किसकी मानते हो आप? बताइए ना उसका नाम, हम उसी से पूछेंगे कि जरा बताइए ना। इस्लाम धर्म में मर्द मर जाता तो कितने कपड़े देते हैं? जोर से बोलो तो, कफन के कितने कपड़े देते हैं मर्द को? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए, कितने देते हैं? 3। औरत मर जाए तो औरत को कितने कपड़े मिलेंगे? 5 कपड़े में औरत को कौन कौन कपड़ा ज्यादा मिलेगा? बोलिए हैरत बाबू, करछुल साहब, कौन कौन कपड़ा ज्यादा मिलेगा? कौन कौन मिलेगा ज्यादा? सीना बांध और सरताज। मतलब क्या है? मुसलमान की बेटी क्या जनाजा है बगैर दुपट्टे के कब्र में नहीं जाएगा। मुसलमान की बीवी का जनाजा है बगैर दुपट्टे के कब्र में नहीं उतारा जाएगा। मुसलमान की बहन का जनाजा है बगैर दुपट्टे के कब्र में नहीं उतारा जाएगा। ए मुसलमान की बहू बेटियों, तुम्हारे मरने के बाद भी बगैर दुपट्टे के तुमको कब्र में नहीं उतारा जाता। बहुत जिंदगी में दुपट्टा क्या हुआ? नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे दीन व सुन्नत, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब से बला बरकत। बोलिए सेक्रेटरी साहब, समिति साहब, मुसलमान की औरत को बगैर दुपट्टे के कब्र में उतारते हैं तो जब मरने के बाद में हम बगैर दुपट्टे के अपनी माँ बहन को कब्र में नहीं जाने देते हैं तो जिंदगी में इसके माथे पर क्यों नहीं कपड़ा रहता है? गौर करके देखिए। कहते हैं मौलाना बोलिएगा सर पर्दे पर। अब पर्दे पर क्या बोलने इतना समझ में नहीं आ रहा है। अब मौलाना क्या तुम्हारे घर अमल करके बताएगा कि मुंह से बताएगा? अमल करना तुम्हारा काम है ना। ये देखो, ये समिति साहब है, समिति साहब तकरीर सुनिए, वो जा रहा लाने की, आप बैठिए, आप सुनिए तकरीर। समिति साहब बताइए कितनी मेहनत से आपने जलसा सजाया है? क्यों सजाया है? हमारी कौम को पैगाम मिले, माँ बहनें आई है उसको कुछ मिल जाए और वो यहाँ से लेकर के जाए तो आने वाली नस्ल आबाद हो जाए। ए मेरी माँ बहन गौर से सुन, ते बच्चे का स्कूल, बच्चे का मकतब, बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद है। कहाँ है? माँ की गोद है। तालीम मदरसे में मिलती है, तालीम स्कूल में मिलती है, तालीम कॉलेज में मिलती है, तालीम यूनिवर्सिटी में मिलती है, मगर तरबियत माँ की गोद में मिलती है। तरबियत कहाँ मिलती है? माँ की गोद। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ अपने बेटे से बड़ा प्यार कर रही थी। जब वो बालिग बुलूगियत की दहलीज पर फाइज थे, बाबा फरीद ने बड़े प्यार से माँ से कहा, ए मेरी माँ, जब से मैंने होश संभाला अल्लाह गवाह मेरे असर की सुन्नत कभी नहीं छूटी। फर्ज की बात तो छोड़ो, असर की सुन्नत भी कभी नहीं छूटी। इतना कहना था कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने कहा, हे मेरा लाल, जोर से बोलो नहीं यार,
हाथों को उठा करके बोलो ना सुभान अल्लाह। ए चाचा सब आदमी हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं यही नहीं कह रहा था काम माँ, जब से होशों को संभालना है ना, असर की सुन्नत नहीं छूटी है। तो सुनिए ना समेती साहब, माँ ने क्या कहा बेटा, उसमें तुम्हारा कमाल नहीं है। कहा तो किसका कमाल है माँ? नमाज पढ़े हम, कमाल किसका? सजदा करें हम, कमाल कहाँ गया? अब बताओ ना, वक्त की पाबंदी करें हम, कमाल का सेहरा बदे किसी और के माथे पर। माँ ने कहा है मेरा लाल, ये कमाल तेरा नहीं मेरे बेटे, ये कमाल मेरे दूध का है। माँ ने क्या कहा? ए मेरे बेटे ये कमाल मेरे दूध का है। कहा वो कैसे? कहा बेटे अल्लाह गवाह है कि जब तू दूध पीता था मेरा शीर खारी के जमाने में बगैर वजू बनाए कभी मैंने तुमको दूध न पिलाया था। तो जिसकी माँ बगैर वजू बनाए अपने बेटे को दूध न दे, उसके बेटे की नमाज कैसे कज़ा हो? या रसूल अल्लाह अज़मते वालिदैन हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी बरकाती नारे तकबीर जिंदाबाद नारे रिसालत। पिला कर दूध, पिला कर दूध मुझको मेरी माँ ने, ये मुझको मेरी माँ ने ये तो आती है क्या? मेरा बेटा गुलाम अहमद मुख्तार हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप देख रहे हो ना, पता चला मेरी माँ बहन है, तुम पर्दे में रहो। और एक बात कहते हैं, अगर बुरा ना मानो तो बुजुर्ग द्वार में आने वालों। ए बाबू ए बब्बा इधर देख मेरा लाल भाई, इधर देखो। समिति साहब एक बात कहते हैं, बुरा ना मानिएगा। जब तक माँ बहन थी पर्दा पोश, सुन रहे हो? अरे हाँ ना बोलो। जब तक रही माँ बहन पर्दा पोश तो पैदा होता था वली और गोश। आज जब से जाने लगी सनीमा होश, पैदा होने लगा गुंडा और बॉस। अगर दीन का सिपाही पैदा करना चाहती हो पर्दे में रहो, इस्लाम का मुजाहिद पैदा करना चाहती हो पर्दे में रहो, इस्लाम के लश्कर में इजाफा करना चाहती हो पर्दे में रहो, काबे के तक़द्दुस की हिफाजत करने वाला अगर पैदा करना चाहती हो तो पर्दे में रहो, कुरान की अज़मत को सीने से लगाने वाला अगर पैदा करना चाहती हो तो मेरी माँ बहन पर्दे में रहो। क्या कहने, बहुत खूब माशाअल्लाह। पर्दे की बातें कर रहे हो और सुनोगे पर्दे की बातें। ए सुनो, सूद खाना हर्रम अल्लाहु अलैकुमुर रिबा। हम कुरान नहीं पढ़ रहे, अल्लाह ने तुम पर सूद को हराम फरमाया। अहल्लल्लाहुल बैआ व अहल्लल्लाहुल बैआ, अल्लाह ने बै को हलाल किया। वहर्रमा रिबा, और रिबा को हराम, रिबा माने सूद, सूद को हराम किया। सूद किसको कहते हैं भाई? मीडिया वाले अमीरुल भाई, चांद बाबू भाई लोग कैच करो, सूद किसको कहते हैं?
हर नफा, जिस नफा से फायदा हासिल किया जाए उसी को कहते हैं सूद। क्या कहते हैं? कहते हम तो कमेटी खेल रहे हैं, इसमें सूद कहाँ है? हम तो समूह चला रहे हैं, समूह से लोन ले रहे हैं, इसमें सूद का। सुनो, सरकारी बैंक के अलावा प्राइवेट जितने समूह हैं, इसका लोन क्या है? क्या है? सूद है। क्या है? सूद है। सरकारी बैंक के बारे में देवबंदी बरेली सबने लिखा है कि वो सूद नहीं है ना, क्योंकि वो सरकारी खजाना है। ठीक है, अब उसके सूद की बातें कर रहे हो तो सूद हराम कतई है। सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद का कागज लिखने वाला, सूद की गवाही देने वाला, सूद के बारे में पटाखे लाने वाला, बहारे शरीयत में लिखा कि ये सब के सब जहन्नमी है, गुनहगार हैं। बचो। एक तो भैया जी आता, बैठ जाता है, 50 औरतें जाके बैठेंगी, और यहाँ घर वाले में पर्दा, मौली साहब से पर्दा, इमाम साहब से पर्दा, मुअज्जिन साहब से पर्दा, नमाजी से पर्दा, चचा से पर्दा, हाँ बाबा से पर्दा, हाँ गांव घर के बूढ़े बुजुर्गों से पर्दा। ये भैया जी वाला या वहाँ कहाँ गया पर्दा? वहाँ पर्दा कहाँ चला जाता है? बातें कर रही है, अब वो भी लानत का मारा, वो भी नामुराद। ऐसा होता बदमाश के देख करके लोन देता, ऐसा है, और मजबूर कर देता है। सूद लेकर के अपने ईमान को कमजोर न करो। अल्लाह पे भरोसा क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ ज़कात फर्ज है, सूद हराम है, और यह हराम हलाल मुसलमान के लिए है, गैर मुसलमान के लिए नहीं है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात मुसलमान के लिए है, गैर मुस्लिम के लिए नहीं है। गैर मुस्लिम के लिए सबसे पहले फर्ज है कि वो ईमान लाए तब नमाज। और आप ईमान ले आए हो, आपको हलाल को हलाल समझना होगा, हराम को हराम समझना होगा। और आजकल जो रस्म चला है, माँ बहनों के यहाँ देवर से हंसी मजाक, साला साली बहनोई में हंसी मजाक, चाचा के बेटे से पर्दा नहीं, मामू के बेटे से पर्दा नहीं, फुफ्फा के बेटे से पर्दा नहीं। अरे लानत का मारा क्या कर रहा है? ये तुमको किसने बता दिया है? इन सब से पर्दा करो, पर्दा, सबसे पर्दा फर्ज है। चचा के बेटे से पर्दा, फुफ्फा के बेटे से पर्दा, मामू के बेटे से पर्दा, सबसे पर्दा। और देवर भाभी का, देवर के बारे में नबी ने फरमाया, गांव घर में जो भौजाई और देवर का रिश्ता है, नबी ने फरमाया कि भौजाई के लिए देवर मौत है। क्या है? मौत है। हमारा दियादों के से क्या पर्दा करिए? शरीयत तुम बनाओगे। हलाल को हलाल जानो, हराम को हराम जानो, तब तुम मुसलमान हो। आप क्या समझते हैं कि खाली सुअर खस्सी, खाली सुअर कुत्ता खाना हराम है? बोलिए, खाली सुअर कुत्ता हराम है? अरे चौरौका खस्सी खाना उससे भी बड़ा हराम है। क्या? सुअर कुत्ता हराम है, चोरी का खस्सी खाना उससे बड़ा हराम है भाई। समझ रहे हो? इसलिए जो हराम है उसको हराम जानो, जो हलाल है उसको हलाल जानो। इन सबसे बचो। एक भाई साहब ने कहा था, मौलाना इस्लाम में बेवा औरत का क्या मकाम है? कहा था ना रूम में, मौलाना मुस्तकीम साहब सुन रहे होंगे, बेवा औरत का मकाम क्या है? तो मेरी माँ बहन सुन, बेवा का मकाम तो मेरे नबी ने बता दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह यार। एक जमाना था कि बेवा को जला दिया जाता था, उसको जीने का हक ना दिया जाता था, उसको अछूत माना जाता था, बेवा को अलग रखा जाता था। मगर जब इस्लाम का सूरज निकला और कुरान आया, नबी आए, तो नबी ने पहली शादी बेवा से की। किससे किया? वो भी उस बेवा से जो दो बार बेवा हो चुकी थी, विधवा से की। और बताया कि देख इस्लाम में बेवा का मकाम क्या है। बेवा
पांव से रोकने के लिए नहीं है, बेवा कुचलने के लिए नहीं है, बेवा का हक मारा नहीं जाएगा। बेवा को इस्लाम गले से लगा रहा है। और जब पैगंबर ने बेवा से शादी किया तो जितनी विधवा को जला दिया था, जितनी विधवा को जला करके उसकी चिता को दरिया नील में भसा दिया था, सबकी आत्माएं कलप गई, सबकी रूहें सिसक गई। कलपती हुई आत्माओं ने कहा, सिसकती रूहों ने कहा, हे दुनिया देखे, हे जमाना देखे, तू भी एक आदमी था कि बेवा को जीने न देता था, तू भी इंसान था कि विधवा को जला देता था। और मोहम्मद भी एक आदमी है जो बेवा को गले से लगा रहे हैं। क्या कहने, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दफन बेटियां न हो न जले कोई बेवा, दफन बेटियां न हो न जले कोई बेवा, वक्त की जरूरत है आमना का लालाए, वक्त की जरूरत है आमना का लालाए। देखो ये मकाम दिया है बेवा को इस्लाम ने, रुतबा बढ़ा दिया। एक जमाना था कि लोग जाते थे ना सफर में, अगर बेवा के चेहरे पे शक्ल नजर पड़ जाए ना, लौट आते थे। क्यों? हमारा सफर खराब हो जाएगा। क्या हजरत है ना, इम्तिहान देने वाला जा रहा है तो माँ बाप पहले कहता, बेवा बेटा विधवा के शक्ल पे नजर न डालियो, फेल कर जाओगे। मुकदमा लड़ने वाला बच के जा रहा है क्या? अगर हम बेवा की शक्ल देख लेंगे, विधवा की शक्ल, तो मुकदमा हार जाएंगे। मगर जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने कहा ये जतरा वतरा पतरा कुछ नहीं है, बल्कि ये है इंसान है तो इंसान के काम आओ, इंसान है तो इंसान को गले से लगाओ, ये इंसानियत है। ये इस्लाम ने सिखाया कि आज एक बेवा, एक विधवा अगर दिल्ली से आ जाए तो पटेल मैदान में जगह न मिले। दिल्ली की विधवा सोनिया गांधी अगर आ जाए ना तो पटेल मैदान में जगह मिलेगी? बोलो ना। उसको देखने से किसी का जतरा फेल ना होगा। क्या? इंदिरा को देखने से किसी का जतरा फेल ना हो, गरीब की विधवा को देखने से जतरा फेल होगा। और सफर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए आप लोग जिनके इंतजार में थे, पूरा इलाका उमड़ पड़ा था जिनकी तकरीर सुनने को, जिनकी ज़ियारत करने को। देखिए खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन रज़वी अल मारूफ झारखंडी बाबा, मेंबर शरीफ पढ़ा गए झारखंडी बाबा। प्रचार में सुना होगा, प्रसार में सुना होगा, तो प्रचारों प्रचार से सुनने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि आपके नजरों के सामने हज़रत अल्लामा सिद्दीक हसन रज़वी अल मारूफ झारखंडी बाबा आ चुके हैं। जिनको जगह लेनी है जल्दी जल्दी आगे आइए। बाद में ये मत कहिएगा कि हमको जगह ना मिली, कुर्सियां जो खाली है जल्दी से भर लीजिए और करीब आके इनकी तकरीर सुनिए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए आइए आइए। ये देखिए जिनके लिए आप पलकें बिछाए इंतजार कर रहे थे ना, जी भर के देखो, जी भर के देखो। इतना देखो कि 2-4-6 महीना किसी मौलाना को न देख सको तो इसी पर काम चले। क्या भाई? देख लो, देखने की चीज है। न दहारा नहीं हुआ, नहीं हुआ है भैया। कतर में उतना गुरा कर हम भी पूरी ताकत लगा रहे हैं यार, हक अदा करो यार। न दहार आइल पाहो न सुखार आइल बा, न दहार आइल पाहो न सुखार आइल बा। आज बुजुर्ग द्वार महल्ला माँ बाहर आइल बा, आज बुजुर्ग द्वार
महल्ला माँ बहार आइल बा। बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए ज्ञानी की शिक्षा देने। बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए ज्ञानी की शिक्षा देने। अपने पराए सब हैं आए। हजरत हम हिंदी में भी बोल लेते हैं, अरबी में, उर्दू में, फारसी में, हिंदी, कुल मिलाकर 3 भाषा में तो जरूर बोल लेते हैं। मेरे आपके बाद जो आएंगे चतुर्वेदी साहब, वो 4 भाषा में बोलेंगे तो सब कहता चतुर्वेदी। अबे हम 3 भाषा में बोलते, हमको त्रिवेदी बोलो ना यार। हे जगदीश्वर, हे करतार, तू है करुणे का भंडार, है पवित्र कुरान में ईश्वर का संदेश। वही जग के स्वामी, उसी के संदेश। बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए ज्ञानी की शिक्षा देने। अपने पराए सब हैं आए ज्ञानी की भिक्षा लेने। तो टोला महल्ला तुर्बो जवार आइल बा। आज बुजुर्ग द्वार महल्ला माँ बहार आइल बा। आज बुजुर्ग द्वार महल्ला माँ बहार आइल बा। कहने के मुताबिक मैंने पर्दे पर भी बोल दिया, औरत पर भी बोल दिया, मैंने यहाँ तक के बेवा पर भी बोल दिया, सूद पर भी बोल दिया। सूद खाना हराम, इसकी हुर्मत का मुनकिर बिल इत्तफाक काफिर, और इसको हराम जान के खाने वाला फासिक व फाजिर मरदूद शहादा। सूद का सबसे बड़ा गुना, सबसे गुना उसमें कम दर्जा में ये 1 रुपया सूद का खाना 70 बार जना करने से बदतर। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। बचोगे ना, हराम खोरी से बचो। चलते चलाते एक बात क्या करके मैं जा रहा हूँ। एक बात जानते हैं, आका करीम की हदीसे पाक, बड़ी प्यारी हदीसे पाक, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अकीदत से पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह। नबी पाक साहिब लौलाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, फकीर भी सलास। ओ लोगों, 3 चीज का ध्यान रखो, अल खुबज़ो वत्तमो वत्तबो वल मकान। 3 बात का ध्यान रखो। नबी फरमाते हैं, कामयाबी की गारंटी मैं देता हूं। कामयाबी चाहते हो, बेलचे उठा लेने से कामयाबी नहीं होगी। कामयाबी चाहते हो, या आलिस्टर बालिस्टर मोनिस्टर टमाटर के दरवाजे पे कामयाबी नहीं है। कामयाब चाहते हो अपने माशरे को, कामयाब चाहते, कामयाब करना चाहते हो अपने घर को, अपने महल्ले को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चे को, तो सुनो माँ बहन, तुम सुनो, 3 बातों का ध्यान रखो। नंबर 1, अल खुबज़ो, रोटी, वस्सबो, कपड़ा, वल मकान। कपड़ा का ध्यान रखो, रोटी का ध्यान रखो, मकान का ध्यान रखो, तुम कामयाब हो जाओगे। कहा या रसूल अल्लाह, रोटी कपड़े मकान का मामला क्या है? तो नबी फरमाते हैं, गुलामों सुनो, दाना खाओ हलाल। बोलो यार, दाना खाओ हलाल, कपड़ा पहनो पाक, और ऐसे मकान में रहो जहां पढ़ा जाता हो कुरान पाक। दाना खाओ हलाल, कपड़ा पहनो पाक, और ऐसे मकान में रहो जहां पढ़ा जाता हो कुरान पाक।
इमाम हम्बल की इमाम हम्बल इमाम शाफी की दावत की, बोलो सुभान अल्लाह। उनकी एक बेटी थी, बुला कर ले आए। बेटी के पास बड़ी बड़ाई की अपने उस्ताद की, मेरी लाडली बेटी, मेरा उस्ताद बड़े पढ़े लिखे, इल्म के आफताब, इल्म के पहाड़, इल्म के समंदर, तकवा का ऊंचा मायार, ऊंचा मायार। बेटी ने कहा बाबा दावत करके कल घर बुला लीजिए। और जब कल घर बुलाया ना, आ गए। बेटी ने रोटी बनाया और बाबा के आगे में लगा दिया मेहमान का आगे। जो 3 आदमी का खाना लड़की ने बनाया था, मौलाना साहब अकेले ही खा गए। मौलाना साहब हमारे जैसे नहीं, अरे हमसे बहुत आला, उनके कदमों के धूल के बराबर हम नहीं है। वैसे जितने यहाँ बैठे इन लोगों के बराबर हम नहीं है, तो उनके बराबर पहुंचोगे यार। जी आगे 3 आदमी का खाना लड़की ने बनाया था, आगे में डाला, सब खा गए। लड़की ने कहा बाबा आप कहते थे बहुत बड़े मौलाना है, तो इतने बड़े मौलाना इतना कैसे खा गए? क्या बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा था? क्या बात कर रही है, मौलाना है बिस्मिल्लाह कैसे नहीं पढ़ा? कहा बाबा बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद इतना। कहा चुप कर वे, तौहीन हो जाएगी। लड़की बड़ी स्मार्ट थी, बड़ी तेजो तर्रार थी। चारपाई के नीचे पानी डाल दिया। अगर ये बहुत बड़े मौलाना होंगे तो बहुत बड़े नमाजी भी होंगे। रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने उठेंगे। जब सब सोकर उठेंगे तो वजू टूट गया होगा, पानी होगा, तयम्मुम कर नहीं सकते हैं, वजू बनाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा, इम्तिहान हो जाएगा, पानी भी रखा। रात गुजर गई, सुबह हो गई। लड़की जब झाड़ू देने कमरे में गई तो देखा जितना पानी रखा था उतना पानी है ही। अरे कमाल हो गया। खाने बैठे तो इतना खाया कि पूरे घर वाले का हिस्सा अकेले खा गए। आ सोने पर आ गए, इतना सोए कि तहज्जुद पढ़ने की नौबत ही नहीं आई। कहा बाबा हम मौलाना से सवाल करें? क्या करो? कहा मौलाना साहब ये खाना का मसला क्या, पूरे घर का खाना आप अकेले खा गए? आप सारी रात सोए, नमाज वजू आपने तहज्जुद नहीं पढ़ा, ऐशा जो पढ़ करके सोए। बड़े मौलाना तो तहज्जुद भी नहीं पढ़ते हैं, तहज्जुद आपने कोई नहीं पढ़ा। आप तो मौलाना साहब थे ना। मौलाना साहब का जवाब सुनो, और सुनने से पहले पूरा मजमा ईमानदारी के साथ एक हाथ अपने अपने बाप के नाम पर, दूसरा हाथ अपनी अपनी माँ के नाम पर ईमानदारी से उठा और बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो जवाब। मौलाना साहब ने क्या कहा? कहा बेटा मैंने तेरे घर का पूरा खाना अकेले ही खा लिया, और इसलिए खा लिया कि जरा तू बता कि तू खाना बनाती कैसे थी। ए मेरी माँ बहन तुम सुनो, हमको तुम ही पर बोलने के लिए कहा अल्लामा मुस्तकीमुल कादरी ने। सुनो खाना बनाती कैसे थी? तो लड़की जवाब देती प्यार से, बोलो सुभान अल्लाह। क्या मौलाना साहब जब हम आटा गोदने चले ना तो कुरान की तिलावत कर रहे थे, आटा को गोद रहे थे। जब रोटी बना रहे थे तो कुरान पढ़ रहे थे। जब आपके आगे में बढ़ा रहे थे तो कुरान पढ़ रहे थे। कहा ये खाना का आया कहाँ से? कहा मेरे बाप की हलाल कमाई से है। इतना कहना था कि मौलाना साहब ने जवाब दिया, हे मेरी बेटी ये हलाल खाना जो कुरान की तिलावत के साए में तैयार हुआ होगा, वो खाना जो जिस्म की ग़िज़ा नहीं रूह की दवा होगा। ऐसा खाना मिले ना मिले इसलिए मैंने उतना खा लिया। और आज क्या है कि आटा सानेगी तो कोई न मिला तो शोहरे को गाली देगी। टीवल पे पानी चला रही, नलके से पानी ले रही है, आ कोई नहीं मिला तो सासे ससुर को कोस रही है, बता मरलहबे को कोस रही है। अल्लाह रे भाई कहाँ जा रहे हैं? अब आओ बताओ, अब आओ बताओ।
ये कहा, सुनो इधर करछू साहब, या क्या कहा, ऐसा है कि वो दाना मैंने इसलिए खाया, कुरान की तिलावत के साए में तैयार हुआ था। कहा पता रात में सोए कैसे? कहा बेटा हम सोए नहीं थे, आंखें बंद थी, दिल बेदार था, और जगह जगह कुरान से 350 से ज्यादा तलाक के मसाइल को मैंने निकाल लिया। अब बता, जिस आदमी का सोना कैसा सोना है कि रात भर में 350 मसाला कुरान से निकाल के दुनिया को दे दिया, उसका सोना इबादत क्यों ना होगा? बोलो बोलो, उसका सोना इबादत क्यों ना होगा? एक हमारा सोना है कि हमारे सोने से तो मरना बेहतर है। न नमाज है, न कलमा है, न विर्द है। इसलिए मेरी माँ बहना, तुम्हारे हाथ का दाना खाएगा तुम्हारा बेटा, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा घर वाला। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के दाना तैयार करोगी तो वो सब का सब कुरान की आयत के सदके में इंशाअल्लाह हर मोड़ पे कामयाब होगा। ए जलसा में आने वाली माँ बहन, सुन करके जा, मैंने जो तकरीर किया, पर्दा, समूह वाला लॉन और खाना बनाने का तरीका, बेवा का मकाम, इस्लाम में औरत का मकाम। अरे दुनिया में बहुत सारे धर्म आए भाई साहब, बहुत पढ़े लिखे आए हैं, किसी ने कहा औरत कुछ नहीं है, ये सेज का कांटा है, किसी ने बोला औरत कुछ नहीं है, ये ख्वाहिश मिटाने का जरिया है, किसी ने बोला औरत कुछ नहीं है, ये मर्द के पैर का धूल है। मगर इस्लाम धर्म ने कहा कि औरत ख्वाहिश मिटाने का जरिया ही नहीं है, औरत सेज का कांटा नहीं है, औरत जहर की पुरिया नहीं है, औरत शैतान की खाला नहीं है, औरत तेरे पैर का धूल नहीं है, औरत जन्नत का महकता फूल है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको तौफीक व रफीक अता फरमाए इंशाअल्लाहुर रहमान। अल बाकी इंद तलाक़ी तम्मत बिल खैर, यही कहता हुआ बंदा चला। मुसाफिर तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर कभी किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।